नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 34 नंबर की वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे कुल 10 प्रश्न और इन 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्म गीत किसके रचयिता हैं, यानी कि ब्रह्म गीत के रचयिता कौन है दोस्तों, आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए विद्यापति, बी शिव सिंह, सी सूरदास और डी आपका हो जाएगा दोस्तों घनानंद। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। दोस्तों आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ए पानी में आग लगाना, बी पानी भरना, सी पानी फेर देना और डी पानी पानी होना। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यमक, बी श्लेष, सी अतिसूक्ति और डी अनुप्रास। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि श्लेष अलंकार की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से मारुत का सही का पर्यायवाची बताइए। दोस्तों आपको पर्यायवाची बताना है। आपके ऑप्शन है, ए देवता, बी वायु, सी पृथ्वी और डी तालाब। दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, ए ओ औ कौन सा स्वर है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी है संयुक्त स्वर, ऑप्शन सी हार्श स्वर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त स्वर की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 आपको कह रहा है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्वर के समायोजन से, बी गढ़ के समायोजन से, ऑप्शन सी ध्वनियों के समायोजन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि स्वर के समायोजन से की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, प्राण प्रिय का सही समानार्थिक शब्द बताइए। तो दोस्तों आपको प्राण प्रिय का सही समानार्थिक शब्द बताना है। आपके ऑप्शन है, ए सचारी, बी संगिनी, सी प्रेमिका और डी है अर्धांगी। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि अर्धांगिनी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। जी दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, सुहाग के निपुर के रचयिता हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि सुहाग के निपुर के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन है, ए प्रेमचंद, बी मोहन राकेश, सी निराला और डी अमृत नागर। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि सूर्यकांत निराला की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। ये दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 9 है, दुरित दुख दैत न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी है आपका जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं दोस्तों हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10 कहता है, जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है। आपके ऑप्शन है, ए विभत्स रस, बी अद्भुत रस, सी करुण रस और डी शांत रस। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका सही उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि विभत्स रस की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आपका 10 में से कितना स्कोर रहा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।